हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? कितना तैयारी हो गया है? कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा कम समय में ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, उस तरीके की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मैथ में दिया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि जो है समीकरण को लेके और त्रिकोणमिति को लेके, तो वहाँ पे आपके जो मैथ के सर हैं वो पूरी वीडियोस को आपको बच्चों के अनुसार छोटे टाइम में ज़्यादा चीज़ देने की 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और वो वीडियो जो है बच्चों को बहुत पसंद आई है। बच्चे बोल रहे हैं कि उनसे उनको बहुत बेनिफिट है। तो चलिए उसी की तरह हम लोग भी हिंदी और इंग्लिश का पहले देखते हैं। पहले हिंदी देख लेते हैं, फिर इंग्लिश देख लेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो उपसर्ग और प्रत्यय वाला था, हालाँकि ये क्लास उसी में ऐड था पर टेक्निकल इश्यू के कारण वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी। तो आज से हम समासिक पद स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो लगभग 3 से 4 नंबर का आता है। समासिक पद भी आपका 3 से 4 नंबर आता है और आपका संज्ञा, ये 3 जो है टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ चुके हैं, आज समास और संज्ञा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका सर्वनाम कर लेंगे, जो बाकी व्याकरण का और पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फिर देखते हैं समास क्या है। समास नहीं समास है। तो मैथ की आपकी क्लासेस चल रही हैं और वो भी बहुत ही अच्छी है, उसको आप देखिएगा। वहाँ पे आयत और वर्ग का अलग क्लास चला है, बारंबारता माध्यिका का चला हुआ है, फिर आपका बॉडमास का चला है। अब जो अगली क्लास होगी वो रेखीय समीकरण और त्रिकोणमिति की होगी, ऐसा बच्चों का डिमांड है। तो आप वीडियो को जाके देखिए। आपको मैथ मगर बिल्कुल नहीं आती तो आपको मैथ वहाँ बेसिक से बिल्कुल एग्जाम लेवल तक पढ़ाया गया है, बाकी कोई चीज नहीं है, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया गया है। और आज जो है अब देखा भी जाए तो हमको तो लगता है 7 दिन बाद ही एग्जाम होगा। आप इस भरोसे से मत बैठिए कि एग्जाम जनवरी में होगा। मे भी हो सकता है अगर आपका एग्जाम 27 को है तो आपका एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले आए, 5 दिन पहले आए, तो आप फिर उस 4-5 दिन में कैसे तैयारी करेंगे? इस वजह से लापरवाही ना करते हुए, टाइम को देखते हुए आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका समासिक पद या समास देखते हैं। तो देखते हैं पहले समास किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है? देखिए समास प्लस एक, यानी समास में एक प्रत्यय लग के आपका समासिक बना हुआ है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप, समस्त पद और समासिक पद। तो पहले हम समास का डेफिनेशन देखते हैं, 2020 और 15 में पूछा हुआ है, देखिएगा। दो से अधिक शब्द या तीन शब्दों का योग ही समास कहलाता है। आपका जो समास है वो दो या दो से अधिक शब्दों का योग जो होता है वो समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे चिड़ियाघर, तो आपका चिड़िया जो है वो अलग शब्द है और घर जो है वो अलग शब्द है। तो चिड़िया और घर को मिला के क्या बना आपका तीसरा शब्द बना, उसको बोला गया चिड़ियाघर, ठीक है? जैसे हिमालय, हिम का अलग है बर्फ, आलय का अलग अर्थ होता है घर, यानी हिम धन आलय आपका बना हिमालय। ठीक, तो ये आपका समास का उदाहरण हुआ। अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। आप समास के भेद याद करके रखिएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा है कि समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं और इन 6 भेदों के नाम याद कर लीजिए। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 समास है। अब वन बाय वन हम सभी समास को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में होता है कि इसका पहला पद प्रधान होता है, यानी जो पहला पद है वो मुख्य होता है और ये उपसर्ग वाले समास होते हैं। इससे क्या होता है कि हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। तो पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, फिर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के थ्रू समझेंगे। तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो जिस समास का क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, यानी जो पहला पद है वो मुख्य होता है और अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब समझिएगा, जैसे यथाशक्ति, तो इसमें ये क्या है, आपका प्रथम पद मुख्य है, हाँ। और ये भी ध्यान रखिए कि ये उपसर्ग वाले शब्द है, यानी यथा आपका क्या है, उपसर्ग है। हम लोगों ने पिछली क्लास में उपसर्ग में जब पढ़ा था तो भर जो है क्या है, उपसर्ग है। भर पेट से आपका क्या बना, भर में अगर हम पेट शब्द की जोड़ देते हैं तो भर पेट बन जाता है। तो भर क्या है आपका, उपसर्ग है। आ क्या है, उपसर्ग है। उप क्या है, उपसर्ग है। प्रति क्या है आपका, उपसर्ग है। ऐसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है
और अव्यय होता है वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह उपसर्ग वाले भी समास होते हैं। जैसे शक्ति में यथा जोड़ा गया तो आपका यथाशक्ति हो गया, पेट में भर उपसर्ग जोड़ा गया तो भर पेट हो गया, जीवन में आ उपसर्ग जोड़ा गया तो आपका आजीवन हो गया, और वन में उप उपसर्ग जोड़ा गया तो आपका उपवन हो गया, और एक में अगर प्रति उपसर्ग जोड़ा गया तो आपका प्रत्येक हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले उपसर्ग की ओर। जो अगला उपसर्ग है वो है आपका तत्पुरुष, सॉरी उपसर्ग कह रहे हैं, समास। अगले समास की ओर, तो वो है आपका तत्पुरुष समास। तो आपका तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में क्या है, दूसरा पद जो है प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिएगा, तत्पुरुष समास की एक विशेषता ये है कि जो तत्पुरुष समास होते हैं, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, यानी इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। यानी जो तत्पुरुष समास का भेद है वो 6 भेद होते हैं, और 6 भेद जो है वो सारी की सारी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो कर्म से स्टार्ट है। पहला है जो आपका है वो कर्म तत्पुरुष। आपका कर्म क्या है, विभक्ति है, और जो 6 विभक्तियां होती तो 7 है, कर्ता को छोड़ के कर्म से हम देखते हैं, कर्म विभक्ति है। उसमें क्या होता है, आपका कर्म तत्पुरुष जो है वो, इसमें को शब्द का लोप होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, विभक्तियां जो है कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने है, कर्म का क्या है, को है, करण का क्या है आपका, से या के द्वारा है, और संप्रदान का जो विभक्ति का चिन्ह है वो क्या है आपका, के लिए है। अपादान का जो है विभक्ति चिन्ह वो है से अलगाव, और संबंध का आपका है काकी के, और अधिकरण का है आपका मेपल। तो ये आपकी जो विभक्तियां हैं वही आपकी तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो बिल्कुल इजी है। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, को है। करण तत्पुरुष का जो चिन्ह है वो है से या के द्वारा। जो विभक्तियों का चिन्ह है वही उस तत्पुरुष का भी चिन्ह होगा। अब संप्रदान का देखिएगा, के लिए है, अपादान से अलगाव, संबंध तत्पुरुष काकी के, अधिकरण तत्पुरुष है आपका मेपल। अब एक एक का डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। पहला देखिएगा, आपका कर्म तत्पुरुष है, तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे गुणातीत, ठीक, ये आपका गुणातीत कैसा है, तत्पुरुष है। और कौन सा तत्पुरुष अगर पूछेगा तो आप कर्म तत्पुरुष बताएंगे। क्यों, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका निकल के आएगा, गुण को पार किया हुआ। गुणातीत का समास विग्रह हो गया गुण को पार किया हुआ। ठीक, अगला है शरणागत, तो शरण को आगत। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो इसमें जो है को आपका विभक्ति आ रहा है, तो ये जो को विभक्ति है वो कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि कर्म कारक जो है उसकी विभक्ति का चिन्ह ही क्या है आपका, को है। अब देखिए आपका करण तत्पुरुष, ये कारण नहीं है, करण है, करेक्शन कर लीजिएगा। देखिएगा, इसमें क्या होता है, आपके करण करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, शोकाकुल, जैसे शोक से आकुल। ठीक, भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख मरा, भूख से मरा हुआ। ठीक है, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। तो यहाँ से या के द्वारा का प्रयोग हो रहा है, तो यह आपका करण तत्पुरुष होगा। क्यों, क्योंकि करण तत्पुरुष में क्या होता है कि आपका जो करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा, इनका इसमें लोप होता है। अब तीसरा देखते हैं हम, संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। आपका जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, तो इसका जो आपका समास विग्रह बन के आएगा क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। ठीक, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अगला है आपका हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। ये आपका क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। चौथा देखते हैं अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें आपका अपादान कारक विभक्ति से का लोप होता है। किसका होता है, से का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल है, धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त। भय भीत, यानी भय से भीत। तो अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, जो अपादान का कारक विभक्ति से है, इसका जो है इसमें लोप होता है। ठीक है, लोप का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसमें
खोया हुआ रहता है या उसमें छुपा हुआ होता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तभी हमको क्या पता चलता है कि हाँ अच्छा इसमें ये कारक विभक्ति का लोप हुआ था। अब अगला देखते हैं हम संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष क्या होता है? इसमें संबंध कारक का चिन्ह जो होता है का की के उसका लोप होता है। ठीक, जैसे देखिएगा गंगा तट, गंगा तट, तो गंगा का तट, ठीक है। राजपुत्र तो राजा का पुत्र, भारतवासी भारत के वासी। का की के का जहाँ पे जिस तत्पुरुष में का की के का लोप लोप होता है वो आपका संबंध पुरुष कहलाता है। अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है? इसमें में या पर का लोप होता है। जो आपका अधिकरण तत्पुरुष है इसमें में या पर शब्द का लोप होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती, दानवीर दान में वीर, शरणागत शरण में आगत, ठीक। गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, कला प्रवीण कला में प्रवीण। तो ये आपका क्या है? में पर जहां आएगा वो आपका अधिकरण तत्पुरुष आएगा। अब इसको और बेहतर समझने का एक तरीका ये है, आप जितना ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका चीज क्लियर होगा। उस समास के समास शब्द जो है जब आप उनका समास विग्रह करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है। बाकी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है कि तत्पुरुष के कितने प्रकार हैं। बस ये पूछा गया है कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। बहुब्री समास क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, आपका तत्पुरुष समास क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी इतना लॉन्ग अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको रख सकते हैं। मे भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप अपने से इसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हम कर्मधारय समास। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, सॉरी 2022 या 2020 में आया हुआ है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। आपका जो कर्मधारय समास होता है वो उसमें क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो आपका पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद आपका संज्ञा या सर्वनाम होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो ये आपका दो पद होता है उसमें पहला पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे समझिएगा आपका शब्द है नीलकमल, इसका जो है समास विग्रह किए तो आया आपका नीला कमल। तो कमल क्या है? आपका संज्ञा है। कमल की विशेषता बता रहा है कि कैसा है कमल, नीला है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका विशेषण हो गया। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना लेंगे कि कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पहला पद है वो आपका विशेषण होता है और जो दूसरा पद है वो संज्ञा या सर्वनाम होता है। अब देखिएगा पीताम्बर जैसे है, पीताम्बर का जो है समास विग्रह हो जाता है पीला अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, वस्त्र यानी कपड़ा। तो आपका जो वस्त्र यानी कपड़ा है ये आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक। और आपका वस्त्र कैसा है, पीला है, तो पीला क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखिएगा नील गगन। तो नीला गगन, गगन क्या है आपका, संज्ञा है और जो गगन है वह कैसा है, नीला है। तो गगन की विशेषता बता रहा है नीला है, तो ये आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास है। फिर से समझिएगा कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास में जो है आपका उत्तर पद प्रधान होता है और इसका जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। ये आपका जो पहला पद है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो आपका संज्ञा या सर्वनाम होता है, ठीक। और ये जो दूसरे पद की विशेषता आपका पहला पद यानी विशेषण बताता है। बढ़ते हैं अगले समास की ओर जो है आपका द्विगु समास। देखिएगा द्विगु समास सबसे इजी होता है। द्विगु समास जैसा कि द्विगु समास में हमें द्वि से ही समझ में आ रहा है, द्वि यानी दो। तो जिस समास में पहला पद क्या हो, आपका संख्यावाची हो, मतलब आपका जो द्विगु समास है उसका पहला शब्द ही क्या होता है, यानी पहला पद ही क्या होता है, संख्यावाची होता है और विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो आपका संज्ञा, वह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, ठीक। और पहला देख लीजिए जिसमें क्या होता है, समुदाय या समाहार का बोध होता है, मतलब इसमें समूह का या समुदाय यानी कम्युनिटी का बोध होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, द्विगु समास में कंफ्यूजन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहला शब्द ही, पहला पद ही क्या होता है, संख्यावाची। क्यों, यानी चार, ती मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, अष्ट मतलब आठ। देखिएगा इसका चौराहा, इसका समास विग्रह देखते हैं।
चार राहों का समूह, तो ये चार आया तो आपका द्विगु समास। ठीक, तिरंगा तीन रंगों का समूह। ठीक है, त्रिभुवन तीन भवनों का समाहार, अष्टाध्यायी आठ अध्यायों का समाहार। तो द्विगु समास क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? आपका संज्ञा हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे आप एक देख लीजिएगा, दोपहर। ठीक है, दो आया, दोपहर यानी दूसरा प्रहार, यानी पहर मतलब दूसरा टाइम, दूसरा दिन का दूसरा टाइम। ठीक, अब देखिएगा द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास में भी बहुत इजी है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? आपका पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है, तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, वह द्वंद्व समास होता है। जो आपका द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, और जब इसको विग्रह करते हैं तो यह और लग के या आ लग के या अथवा लग के इन समासों का समास विग्रह होता है। एग्जाम्पल समझेंगे तो आ जाएगा। जैसे माता पिता, तो माता क्या है? अपना ये पहला पद है, और पिता क्या है? आपका दूसरा पद है। तो ये पहला पद भी मुख्य है और दूसरा पद भी मुख्य है। माता पिता ये दोनों पद क्या है? मुख्य है, यानी प्रधान है। तो इनको जब हम विग्रह करेंगे, जब हमारा समास विग्रह होगा, तो ये और से अलग होगा, यानी जब ये डैश हटेगा तो आपका हो जाएगा माता और पिता। फिर दाल भात, यानी दाल और भात। सुख दुख, तो सुख और दुख ये दोनों क्या है? अपने आप में प्रधान है। दोनों शब्द जो है आपके वो प्रधान है। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो और से या अथवा से अलग होता है। ठीक, जैसे सुख दुख, सुख और दुख। ठीक, भला बुरा। ठीक, ये जब आपका भला बुरा अलग करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या होगा? आपका भला या बुरा। ठीक, बढ़ते हैं। अगला समास जो है आपका बहुब्रीहि समास। देखिएगा, जो आपका बहुब्रीहि समास है वो 2016 में भी आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है। तो बहुब्रीहि समास भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे समझिएगा, आपका जो बहुब्रीहि समास है उसमें दोनों पद क्या होता है? आपका प्रधान होता है, लेकिन जो ये समास है ये अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करता है। उसी को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आप। जैसे नीलकंठ। ठीक, तो नीलकंठ ये दो पद क्या है? अपने आप में प्रधान है, लेकिन ये क्या होता है? अपना छोड़कर दूसरे को क्या करता है? महत्व देता है। जैसे नीलकंठ यानी नीला है कंठ, इसमें क्या है? नीला है कंठ जिसका शिव, यानी ये अपना छोड़कर किसी तीसरे का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है ना। नीलकंठ, ये नील पहला पद हुआ, दूसरा क्या हुआ? कंठ। तो ये दोनों पद प्रधान है, लेकिन दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे का विशेषता बताते हैं। ठीक, जैसे नीलकंठ है आपका, नीला है कंठ जिसका शिव। ठीक, लंबोदर, लंब मिस होता है लंबा, उदर मिस होता है पेट, यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक, शरानंद। ठीक, षण मिस होता है 10 और आनंद मिस होता है मुख। इसमें दो दो पद है, सभी में दो पद है और इनका पद का अपना अर्थ, लेकिन ये तीसरे को विशेषता देते हैं ना। षट है आनंद जिसके, यानी 10 है मुख जिसके, आपके रावण हो गए। अगला है चंद्रशेखर, चंद्र यानी चंद्रमा और शिखर, शेखर मतलब शिखर यानी चोटी। तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी शिव। ठीक, पंकज, तो पंक मिस क्या होता है? कीचड़, और अज मिस, जल मिस क्या होता है? जन, यानी पंक यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, तो वो कौन है? आपका कमल है। ठीक, तो ये हुआ आपका बहुब्रीहि समास। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार समझिएगा, दूसरी बार समझेंगे तो चीजें आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अपना जो अगला टॉपिक है वो है संज्ञा। देखिए, संज्ञा आपको 2019 में पूछा गया है कि संज्ञा होता क्या है। तो संज्ञा सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है। बस क्विक रिवीजन एक बारी अच्छे से तुरंत देख लेते हैं तो चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, ठीक, या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, लखनऊ, रोना, हंसना, दीपावली आदि। तो संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। इसी के बेस पे व्यक्ति के नाम पे स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव के नाम पे ही संज्ञा के प्रकार डिवाइड है। अगर आपको लघु उत्तरी में पूछता है कि संज्ञा क्या है,
तो संज्ञा का डिफिनेशन लिखिए और उसका प्रकार भी लिखिए, क्योंकि लघु उत्तरीय आपका 2 नंबर का होता है। थोड़ा आप डिटेल में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर फुल 2 मार्क्स देगा, ठीक है। तो देखिए संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जातिवाचक, दूसरा है आपका व्यक्तिवाचक, तीसरा है आपका भाववाचक, चौथा है आपका समूहवाचक और पांचवा है आपका द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक क्या होता है समझिएगा, जैसे जहां किसी जाति, समुदाय, वर्ग, समिष्ट, समूह का ज्ञान हो वहां जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक। जैसे कि जो शब्द आपको संपूर्ण जाति का, ठीक है, संपूर्ण समुदाय का क्या करे, ज्ञान कराए, वही क्या होता है आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक। जैसे वस्तुओं के नाम, तो क्या हो गया इसमें, किताब हो गया, कलम हो गया, कुर्सी, कंप्यूटर, ठीक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तो वर्षा हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए जातिवाचक क्या होता है, जैसे किताब है, तो किताब में कौन सी किताब है ना, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, इस तरीके से क्या है ये बटा हुआ है। तो अगर हिस्ट्री किस कौन सी जाति है, तो वो हिस्ट्री क्या है आपकी किताब जाति है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसा शब्द जो आपको समूह का ज्ञान कराए, किस जाति का है उस चीज का ज्ञान कराए। अब देखिएगा पशु पक्षियों के नाम, कुत्ता है तो कुत्ता में बहुत सारे वैरायटी आते हैं ना, ये सेमफर्ड है तो क्या है, तो क्या है, तो वही कहा जा रहा है कि जो पशु पक्षियों के नाम भी है वो क्या कहलाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अभी उसी में अगर दे दिया जाए कि ये स्पेसिफाइड किताब है, मान लीजिए ये किताब है, ठीक, ये आपका किताब है और यहाँ पे दे दिया आपका कि हिंदी की किताब, ठीक, क्या दे दिया गया, हिंदी की किताब। तो आपका जो ये किताब है ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, और जब हिंदी की किताब दे देगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। अभी आगे समझेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे व्यवसाय या पदों के नाम, शिक्षक, पुलिस, दर्जी, ठीक, पर्वत, नहर, गाय, घर, नदी, ये सभी क्या है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश अगर आता तो ये आपका क्या था, जातिवाचक संज्ञा था, है ना। लेकिन अगर वहीं पे देश का नाम दे दे कि भारत, अमेरिका, रूस, जापान, तो ये आपका क्या हो गया, भारत क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। अगर यहीं पे सिर्फ देश लिखा होता तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता। नदियों का नाम क्या है, नदी अगर आता तो ये आपका जातिवाचक होता, लेकिन नदी का नाम दे दिया गया है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्ति क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, यहीं पे राम, श्याम, सीता नाम दे दिया तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। जैसे नगर के नाम हो गए, पर्वत के नाम हो गए, पुस्तक के नाम, त्योहार के नाम, दिन, महीनों के नाम, पक्षियों के नाम और जानवरों के नाम, ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉरी अगला टॉपिक है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जहां किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जहां किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा या स्वभाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, मधुरता, सुंदरता, प्रेम, सच्चाई, क्रोध, तनाव, रोना, हंसना, वीरता, गंदगी, मानवता, ये सब क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो समूह से ही आपका अर्थ निकल के आ रहा है, समूह, तो जहां किसी समूह, समुदाय एकत्र होने की बात हो वहां पे क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे संघ है ना, संघ क्या होता है, बहुत लोगों से मिलके बना होता है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, जुलूस में बहुत सारे लोग होते हैं, संगठन बहुत लोगों से मिलके बना होता है, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, झुंड, बाजार, समिति, कक्षा, ये सब क्या है बहुत सारे लोगों से मिलके हुआ है। तो जो समूहवाचक संज्ञा होता है उसमें क्या होता है कि जहां किसी समूह का, समुदाय का एकत्र होने की बात हो, यानी जहां पे सब इकट्ठा होने की बात हो एक संघ के रूप में, वही आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, लास्ट है, जहां किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु का ज्ञान हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका दूध हो गया, तेल हो गया, फल हो गया, घी हो गया, सब्जी हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, सोना, चांदी, लकड़ी, ये सभी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मतलब जहां किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु का ज्ञान होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोगों ने समास और संज्ञा जो है उसका क्विक रिवीजन किया, जो आपका समास और संज्ञा है,
ठीक, इसके पहले जो वीडियो थी आपका उपसर्ग और प्रत्यय था, तो यहाँ तीनों से मिला के आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आप हिंदी में तैयार कर लीजिए, आपके 7 नंबर बन जाएंगे। और बाकी जो अगला पार्ट है ग्रामर का, वो भी उसमें आपको सर्वनाम पढ़ाया जाएगा, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, टेन यानी काल कितने प्रकार के होते हैं, और जो है आपका क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया। ये सब आपको 4-5 टॉपिक और करा दिए जाएंगे, वहां पे भी से आपको लगभग 8 क्वेश्चन बनते हैं। आपका 15 नंबर ये हो गया, और 10 नंबर जो आता है आपका, वो आता है हिंदी पीडोलॉजी से। ठीक, तो कि गद्य क्या है, कहानी शिक्षण के प्रयोग क्या है, पद्य क्या है ना, और मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, ये सब जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका एक अलग जो है मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड की करा दी जाएंगी। तो आपको जो है इन्हीं चीजों को अच्छे से टाइम को मैनेज करके मेन मेन चीजें पढ़नी है, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, कम टाइम में हम ज्यादा बेहतर तैयारी कर पाए। तो चलिए फिर क्लास को यही एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करिए, आपको नहीं अच्छी लग रही तो भी कमेंट करिए कि हाँ मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, इस टॉपिक को पढ़ाइए, ये टॉपिक कमजोर है, इनमें दिक्कत आ रही, तो उस चीजों को आपको जरूर प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए बिल्कुल। ओके, थैंक यू।